अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तकरीबन 8:30 हो रहे हैं और मैं अपने साजो सामान के साथ बिल्कुल रेडी हूँ जाने के लिए। हम नवाबशाह की तरफ रवाना होंगे जहाँ पे हम अपना 3 डेज़ यूथ सेमिनार जो है वो कंडक्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी मैं शकीला का इंतज़ार कर रही हूँ, जैसे ही वो आएंगी तो फिर हमारी रवानगी का हमारा सफ़र जो है वो आगाज़ करेगा। अस्सलाम वालेकुम। अब हम रवाना हो रहे हैं और सलीम भाई का रिक्शा जो है वो आ चुका है। अभी आप देखिएगा हमारा क्या है, सलीम भाई का रिक्शा आया हुआ है। सलीम भाई तो नहीं उतरेंगे इसमें से। सलीम भाई रिक्शा की हैंडल पकड़ के बैठे हुए हैं। ये रहे हमारे सलीम भाई, हमारे पायलट। शिकला ही पकड़िएगा। ओके भैया, अल्लाह हाफ़िज़। सलीम भाई तो गिर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। शिकला हम कहाँ जा रहे हैं? नवाबशाह नहीं जा रहे? इस खौफे खुदा करे क्या हो गया है? शिकिला के हम डिलीट कर रहे हैं इसको। नौशेरो फिरोज जाएंगे और उसी में रहेंगे हम। नवाबशाह जाएंगे। गंदे नवाबशाह जाएंगे ना। क्या हो गया? नौशेरो फिरोज जाएंगे। हाँ। मोरो का जो होटल देख के आए थे उसमें रहेंगे। अलमीन में रहेंगे ना। हाँ। अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डरा दिया तुमने मुझे वो चारपाई, वो सर्दी याद आ गई। सही। इतना वर्क किया तो किया। प्रोग्राम हमारा नौशेरो फिरोज में है। रहेंगे हम अलमीन में, मोरो में। और नवाबशाह में क्या करेंगे? नहीं करेंगे। भाई नवाबशाह तो हम कमिश्नर से मिलने गए थे ना। ये कराची है, हम कराची से बाहर जा रहे हैं। मोरो जा रहे हैं, नौशेरो फिरोज जा रहे हैं और ये हमारे इलाके है, इसलिए हमने कहा आपको अपना इलाका भी दिखा दें। इतनी बड़ी सी चील लगाई हुई है, पता नहीं नज़र आएगी नहीं आएगी कैमरे में। चील इतनी बड़ी है, कैसे आएगी? कुछ भी नहीं हो सकता। ये हम इदारे में दाखिल हो रहे हैं और सबसे ये हम वेट कर रही है। ये सामान उतार के फौरन जो है ना मारू को लेने के लिए वालेकुम अस्सलाम। क्या नहीं, हम आपके डर से भागते भागते आएंगे। मिस खालदा वहाँ इंतज़ार कर रही हैं। एक मिनट बाबा। ये है हमारे बाबा। अच्छा, चाय पियोगे ना? हमारे बाबा है ये। हाँ हाँ जी। चाय चाय नहीं बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह कर कर आए। थैंक यू। ठीक है ठीक है ठीक है। ये जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ पे ताला लगा हुआ है, क्योंकि माहरूक जो है वो उस खजाने की चाबी रखती है अपने पास। ये शिकिला, ये क्या कैंटीन के लिए लिए गाड़ी जो है? डोनेटेड बाय पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन। ये एक बंदे को दी है हमने। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। चले मारूफ खजाने की चाबी लेके आ गई। सबसे पहले हम लोग आए, नहीं मतलब मिस खालदा के बाद हमारी एंट्री हो रही है। ये हमारा ऑफिस है। मारो थोड़ा, सबसे पहले जूस रखो। मारो। सब रखना है ना। अभी गाड़ी नहीं लगी। हाँ दूर है ना गाड़ी आ जाए तो सब। अच्छा इस गाड़ी में तो जो गाड़ी खड़ी हुई है वो उसमें नहीं जाना? बाबा कह रहा है दूर है ना, जाना स्माइल भाई नहीं है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। मुख्तलिफ सेमिनार्स हमारे यहाँ होते रहते हैं। जैसे अब आप ये देखिएगा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन की तरफ से ये बैंकिंग थ्रू ई चैनल्स स्पेशली फॉर एबिद ATM ना, ये हुआ था ताकि लोगों को ये समझाने के लिए कि आपने किस तरह से इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ब्लाइंड होना या माजूर होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते, बल्कि दिस इज़ सिंपली डिफरेंटली एबल वाली बात है कि बहुत सारे काम हो सकते हैं और बस उन्हें हमें उनके तरीक़ेकार लोगों को सिखाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। तो हमारे जो सेमिनार है वो इसी तरह से होता है और यही कुछ हमने बता रहे होते हैं। इंशाल्लाह अभी जो हम मोरो के लिए रवाना हो रहे हैं और वहाँ से नौशेरो फिरोज में हमारा प्रोग्राम होगा, तो वहाँ पर भी हम यही कुछ लोगों को, बल्कि यूथ को स्पेशली बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। ये है हमारी गाड़ी जिसमें हम ये आ रही है हमारी डॉक्टर सायरा। करीब आ गया है।
मोटरसाइकिल पे खाते हम ये सफ़र कर रहे हैं। और ये सफ़र यकीनन आप लोग को मालूम होगा, इन्विटेशन से मालूम हो गया होगा आपको कि ये सफ़र हम और सिविल यूथ वर्कशॉप के हवाले से कर रहे हैं, जो पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन गुज़श्ता 9 सालों से जो है वो कर रहा है, 8 सालों से कर रहा है। और ये हमारे लोग हैं हमारे साथ, उन तमाम का तारुफ आपस में हो जाए ताकि सबको पता चल जाए कि हम क्या हैं। और उससे पहले जो है सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ, हमारे साथ जो है शाहिद जीवन साबिर सर, आप इन लोगों को वेलकम कीजिए और बताइए इनको प्रोग्राम के बारे में। आपको इस वक्त वाकई स्कूल में है कि प्रोग्राम के टिकट हैं, या आप लोग स्कूल में है कि आप विद्यार्थी की जाए थोड़ा सुनने के नहीं सर, हमसे शुरू नहीं करें, आवाज़ से शुरू कर लें। जरा हाँ, शकीला से शुरू कर लें। शकीला ने रस्सी पहले भी शुरू कर लिया था। ये क्या समोसा है और ये आपकी थैली, ये आपकी थैली, ये मेरी थैली, मुझे नई थैली दे दीजिए। शकीला ये पकड़िएगा ज़रा, क्या चीज़? मोबाइल मेरा, ये हमारी थोड़े मैंने रखी है। एक और निकाले सर के लिए, एक और 1 मिनट सर को देने दीजिए। पकड़े बाबा, एक थैली और दीजिएगा। बाबा 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 थैली दे दो। थैलियाँ यहाँ साइड में रख देते हैं, इसलिए शहादत साहब को भी निकाल का बना के दे दें। शहादत साहब का दे मुझे। केले में बाहर नहीं देंगे, केले में हाँ, छिल के यही देना सब। बाबा थैलियाँ पकड़ाए ना, थैलियाँ पकड़िए, आप नहीं छोड़े आपने। शहादत साहब हो गया शहादत साहब ये हमारा रिफ्रेशमेंट है, केले और ये सब चीज़ें जो आपस में सबको बांटी जा रही है। अभी हम पहुँचे हैं टूर प्लाजा पे और अब यहाँ से हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें जामशोर से जाना है या हालात से जाना है। हमें जाना है नौशेर फिरोज़। ये अच्छा, ये तो कबाब तो आ गए हैं, फिर क्या चीज़ लेने के लिए गए? अच्छा वो रोटियां पूरी खा लेंगी, लग रही है वो ऐसी। ओ माशाल्लाह, बाबा क्या डिश लेकर आए? आ गई। ये है भी वो जगह जिस हमारा ये खा पी के निकल रहे हैं हम लोग। जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ की हमारी जो है स्टेप्स हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इस पे हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं ना। ये रही हमारी गाड़ी इंशाल्लाह। बस अब रवानगी। चलिए जी, हम लोग अपने डेस्टिनी पे पहुंच गए हैं। अलमीन गेस्ट होटल, क्या है, रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस। ये खुद ये असल में जब नहीं खुलनी होती तो ये मैं भूल जाती हूँ, तो इसलिए उसको यहाँ पे अलमीन में बैठी हुई हैं। ये हमारे पास डॉक्टर सायरा और ये हमारी डॉक्टर साहबा गुफ्तगू में ये यहाँ फ़ोन कर रही हैं। और यहाँ से जी हमारे रूम सारा सेट करवा दें जल्दी से प्लीज़। टोटल हो गए, सेट हो गए, सारे सेट हैं। हाँ, अभी मैं बुला रही हूँ, अभी सब लोग एक साथ चलेंगे, बस अभी उतर जाएं सब लोग, फिर हम लोग जो है वो बाकी के हम को पहुँचा दिया। बोले गाड़ी में बैठ। कुर्सियाँ लग गई, 2-3 कुर्सियाँ लग गई थी पहले। इंशाल्लाह यहाँ आपके पास बिल्कुल चीफ गेस्ट इधर सीटें लगी हैं किसी टेबल के नहीं थी ना कुछ भी, अभी लगी हुई हैं। बोल रही हूँ ना इससे मैं 5 बार कुर्सियाँ लगी। अस्सलाम वालेकुम।
जैसा कि आप सबके इल्म में है कि आज हम यहाँ ऑल डिसेबल यूथ वर्कशॉप करने के लिए मुनक़िद हुए हैं, जो कि 8वां वर्कशॉप है हमारा इंटीरियर सिंध में। और ये वर्कशॉप हम हर साल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के कॉपरेशन के साथ करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन यूथ वर्कशॉप्स को मुनक़िद करने में कामयाबी भी रही है। डिसेबल यूथ को मोटिवेट करने के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए काफ़ी इस्तेफ़ादा किया है लोगों ने इससे। ज़ाहिर कराची से आ रहे हैं, हमें टाइम दिया और हमारी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए यहाँ हमारे साथ हैं। हम अपनी तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से और उसके लिए तशरीफ़ लाएंगे जनाब हसन मेमन साहब। नौशरफ रोसे अमन इमरान साहब। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह में bless you in all respect. We are extremely grateful. मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ और मैं आपको एक बात बताऊँ कि पीपल्स पार्टी के लोगों का हमेशा से मैंने ये देखा है कि माजूरों के साथ जो है ना, और मैं इस इलाके में डेरा साहब गवाही देंगे, मुझे काम करते हुए जो है 50 साल से ज़्यादा हुआ है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह UNO में भी काम किया, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन को 16 साल रिप्रेजेंट किया, 8 साल वहाँ किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की काउंसिल पे। जितनी जो पीपल्स पार्टी के अहदेदार हैं ना, इनको मैंने देखा है हमेशा मामूरों का ब्रांच कायम करने के लिए हाकिम अली सरदारी साहब के साथ जाया करते थे, आसिफ सरदारी साहब वहाँ होते थे, हाफिज लाल मोहम्मद साहब, और हमने यहाँ ब्रांच कायम की थी। उसके बाद काजी मोहम्मद खामदार साहब हमेशा हमें टाइम दे देते थे। वही कटपर साहब थे, बहुत सारे दूर मोहम्मद उसको साहब थे, कबूबाद से जो वजीर थे, हमारे कई प्रोग्रामों में शरीक हुए। तो हम आपका इस एतबार से आपका ये जो रवैया है मासूरों के साथ, उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। शहरों में पिछले साल हमने 4 मिलियन से ज़्यादा का कपड़ा और राशन तकसीम किया था, तमाम तरह डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करते हुए। उसके अलावा हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं, वाइट क्रेन, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, ये दैट इज़ ऑन द रिकॉर्ड हमारी वेबसाइट। बेनज़ीर भुट्टो कैंपस में यहाँ पर हमारा सेमिनार होगा पिछले साल इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद में, और उससे पहले निसार सिद्दीकी साहब हमारे बहुत मेहरबान थे मरूम, उन्होंने IBA में खास दावत दे के हमें करवाया था प्रोग्राम। आपकी यूथ मिनिस्ट्री ने बड़ा रिकॉग्नाइज़ किया हमें और हमें इस प्रोग्राम को करने में सपोर्ट देते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं, सिंध गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि ये हाँ अलबत्ता सिंध गवर्नमेंट की तरफ जो आपने बिल की बात की है आप मुझे वो दे दें, से आपकी खिदमत करूँगा इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे, मैं शाहिद साहब को कहता हूँ कि इन टच रहे मुझसे, दुनिया में कई काम कार होता है, कोई कभी इंसान भूल भी जाता है, तो इंशाअल्लाह मैं आपके साथ हूँ हर जगह पे। कहीं भी आपको कोई मुश्किल का सामना हो तो मुझे बता दें, इंशाअल्लाह मैं आपके साथ हूँ। आप सबकी बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। बस मैं फिर भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुला के और मेरी
अलमीन होटल में ये हमारा रूम है। ये हमारे रूम पे एसी लगा हुआ है। ये मोस्ट प्रोबेबली शिकिला का बेड रहेगा, उनका पर्स रखा हुआ है, और ये मेरा बेड जिसका मुंह खुला हुआ है, ये मेरा पर्स है। और जानिमाज़ इस वक्त हमने लगा दी है ताकि फ़ौरन तौर पर जल्द से जल्द हम असर की नमाज़ पढ़ लें। असर का टाइम होने वाला है। इस वक्त 5:45 बजे हम लोग तकरीबन यहाँ हॉल में पहुँचे हैं। और ये मोरो है, मोरो से हम सुबह जाएंगे नौशेरो फ़िरोज़। अभी सुबह में भी हमारा पहला सेशन हुआ जिसमें MNA साहब तशरीफ़ लेकर आए थे, अबरार अली साहब। और अब उसके बाद जो है हम लोग रूम में शिफ्ट हुए हैं। डायरेक्टली हमने पहले वो सेशन किया, उसके बाद हम रूम में आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला अब जो है हम आगे काम होगा। ये आ रही है हमारे सामने से डॉक्टर हुमैरा, और उनके पीछे ग्रीन कलर में है डॉक्टर सायरा, और उनके पीछे खड़े हुए डॉक्टर बदर समी, और ये यहाँ मीटिंग हो रही है। तरबियत का आगाज़ अभी हो जाएगा, तो हम अपनी इस तशख़ीस का आगाज़ बाकायदा तौर पर तिलावत कलाम पाक से करेंगे। और मैं घोटकी के लीडर हाफिज़ नसीर साहब से कहूँगी कि वो तिलावत कलाम पेश करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे। नौशेरो फ़िरोज़ से अब्दुल वहीद। लाइन से बोतलें रखी हुई माशाल्लाह। बेहतर है कि हम लोग मास्क लगा लें, एक जगह गैदर है, ठीक है। आज का ये सेशन जो है, जैसे कि हमने कहा कि इसमें थोड़ी सी आप लोग की तरबियत का आगाज़ भी हो जाएगा, और इंशाल्लाह कल बेहतर तौर पर आप कॉन्फ्रेंस जो वर्कशॉप होगा और उसमें लेक्चर्स जो होंगे उससे अच्छी तरह मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। तो इस सेशन की जो है अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं चेयरमैन शाहिद अहमद मेमन साहब, डॉक्टर बदर समी साहब, डॉक्टर हुमैरा साहिबा, डॉक्टर सायरा सलीम साहिबा और प्रोफेसर शहला यूसुफ साहिबा मौजूद हैं। और मैं बेटे बोलते हैं, बेटे मोहम्मद बिन जमाली नौशेरो फ़िरोज़ से, हाफिज़ अली मुराद सक्कर से। हाफिज़ अली मुराद सक्खर से आप क्या हैं? हाफिज़ जमील हुसैन इंतजाम का। अच्छा, अब्दुल सलाम नवाब शाह, ठीक है। आगे से इब्राहिम मंगी मैडम, ये सब गैरी होते हैं। ठीक है, ये लीडर है ना, लीडर बोल दिया उन्होंने। हाँ, से जमील अहमद भाई, आप बताएं कि आप यूथ हैं। नायब सदर डिसेबल राइट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नायब सदर, यूथ की और ठीक है। अरे नवाब शाह मना किए। हाँ, नहीं नवाब शाह बोल दिया। अच्छा, और सक्खर सक्कर अली मुराद, हाफिज़ अली मुराद, रहमतुल्लाह सिद्दीकी सदर, और ये सर पूरा नाम बताओ। ठीक है, आपके साथ गाइड कौन है? ठीक है। बदीन शबीर अहमद राजपूत बदीन। अरे बाकी बोलो और जोर से बोले समीना। और बदियन से कोई है? हाँ है। और मोहम्मद अकरम बदीन। अच्छा, और गोट की नहीं तो सादिक नहीं है, ये सादिक नहीं है। जैकबाबाद और से हाँ, ठीक है। अभी चूंकि सीक्वेंस में बोले ना, इब्राहिम के साथ जमील हैं, ठीक है। जैकबाबाद का दूसरा दोनों ग्रुप हो गए ना? जी। ये खैरपुर और कह रही थी कि कराची। अब बताएं, मैं सब अपने तारुफ खुद कराएंगे या मैं करा दूँ?
बताया भी था कि डॉक्टर बदर समी साहब, डॉक्टर सायरा सलीम, डॉक्टर हुमैरा याकूब और हुमैरा इकबाल, प्रोफेसर शैला यूसुफ, जावेद अख्तर साहब, शहादत अली साहब, ये तमाम लोग जो हैं हमारे साथ, डॉक्टर फरहान साहब, ये सब हमारे साथ कराची से आए हैं। कुछ स्पीकर्स दूसरे शहरों से भी आने वाले हैं, इंशाल्लाह वो आ जाएंगे तो हमारे साथ कल प्रोग्राम में शरीक होंगे। ठीक है, ये हो गया है काम। समराइज करूँगा, लेकिन मैं 1 मिनट में समझा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन मजलिस। सब तक आवाज़ जा रही है? देखिए, इतनी मेहनत जो होती है ना, अल्लाह का खौफ करें। वो हर बार कहा जाता है सलाहियत कितनी है उसको मैं देखूंगा, और उसकी रोशनी में जो हमारे दस्तूर के मुताबिक अगराज़ और मकासद होंगे उसको देखकर फिर मैं अपने काम का आगाज़ करूंगा, जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करूंगा, और जो हल्फ उठाया होगा वज़ीर आज़म की हैसियत से उसके तकाज़ों को समझ के पूरा करने की कोशिश करूंगा। ये इस तरह का उसका मुख्तसर जवाब आपको हर चीज़ का देना है। तो आप ध्यान में रखें, कोई पता नहीं कि किसी किया जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, और उसके बाद आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। और आपका नौजवानों का जो सेशन होगा उसमें हर एक को 5 मिनट दिए जाएंगे कि आगे बोलें कि आप एक नौजवान की हैसियत से क्या समझते हैं कि इस सेमिनार से आपको क्या फ़ायदा पहुँचा है या क्या उम्मीद है, क्या है, उसमें फिर आप अपना किरदार ज़्यादा अच्छा अदा करेंगे। आप इंशाअल्लाह सबके मुश्तरका बनाए हुए हैं हम लोगों के। सुनिए पहला सवाल। जी, आप लोगों से पहला सवाल है, अगर आपको किसी तंजीम का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, किसी तंजीम के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर किसी इदारे या डोनर एजेंसी के पास जाना हो तो आपका तर्ज़ अमल क्या होगा? हाथ उठाएं भाई, सब एक साथ। किसी कंपनी से भी बड़ा है नहीं होना बड़ा गलत हो गया। नहीं, सही है, सही है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल नंबर 2 है। इस सवाल पे कोई और बोलना चाहेगा? अच्छा, कोई और जवाब देगा? अच्छा देखिए, सवाल का जवाब ना सुन ले, सवाल का जवाब जो चीज़ों की ज़रूरत है और यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसकी ज़रूरियात क्या है, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट को जो है अपने काम के साथ शेयर भी करेंगे अगर मुनासिब हो तो। उनकी राय लेने के बाद जब ये बातें और सब तवज्जो से सबने यकीनन सुनी होंगी कि सबसे पहले हमें उन मसाइल से आगाही होनी चाहिए कि जिसके हवाले से हम डोनर से बात करने जा रहे हैं, कि क्या चाहते हैं हम डोनर से। तो वो तमाम पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए, और उसके बाद जो है हम जब उनके पास पहुँचे तो हम अपना तारुफ बताएं, इदारे का अपना तारुफ दें, इदारे का तारुफ दें, और फिर वो मसाइल कि जिनको हल करवाना चाहते हैं हम उस डोनर के ज़रिए। शाहिद साहब कहाँ हैं बैठे हुए। अगला सवाल। अच्छा, जवाब थोड़ा सा मुख्तसर ही दीजिएगा। डेफ मेंबर तो नहीं बैठा हुआ था कि उससे आगे बुला लें। आप देख लीजिएगा। हाँ, बुला ले, बुला ले, डेफ में से कोई बुला लिया। नहीं, डेफ कोई कोई डेफ है यहाँ? एक सवाल पे एक ही बोले तब। जी, अब हमारा दूसरा सवाल है। ठीक है। अगर आपको किसी ऐसे इलाके में जाकर काम करना पड़े जहां वसाइल महदूद हों तो सबसे पहले कौन से ख़ास वसाइल को आप तरजीह देंगे? तरीके से कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, माहौल को अपने साथ ढालने की कोशिश करेंगे। हमें जो है वो उस हवाले से काम करना है। सही। और कोई जवाब देगा इस सवाल का? जी बोलिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हम वसाइल देखेंगे और लोगों का एतमाद हम अपने सेंटर में लेंगे कि लोगों का एतमाद हम हासिल करें। उसके बाद हम ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सा सवाल है। अगर कहीं आपको अकाउंट्स की जिम्मेदारी मिलती है तो आपका तर्ज अमल क्या होगा? अकाउंट की जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? फाइनेंस, पैसे, नाम बताएं। बहुत अच्छा पॉइंट है जी, आप कंटिन्यू करें। से है कुछ कहना चाह रहे हैं? जैद किराची से बता रहे हैं कि अकाउंट्स की जिम्मेदारी कैसे पूरी करेंगे? अकाउंट्स की जिम्मेदारी हो गई या पैसों की जिम्मेदारी है, तो हमें ये देखना होगा कि अखराजात कितने हो रहे हैं और बैलेंस कितना है। वो उन सब चीज़ों को बैलेंस रखना चाहिए कि हम पर कोई इल्ज़ाम ना आ जाए। अपने आप को बिल्कुल शफाफ रखना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जबरदस्त, गुड, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। जी, कोई और?
और ईमानदार हो तो इंशाल्लाह अकाउंट हमारा क्लियर रहेगा और किसी की पेचीदगी का शिकार हम नहीं होंगे। जी नेक्स्ट सवाल। अगर आपको अपनी जिम्मेदारियां निभाते वक्त किसी तनकीद का सामना करना पड़ता है तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? ये तो बहुत होता है। क्या करेंगे अगर तनकीद हो गई? अच्छा, और बर्दाश्त के अलावा क्या? इसके बाद क्या करना चाहिए? क्या समझाना चाहिए? मतलब उसको समझाना। उसी को समझा दे, हम कुछ ना समझें कि हो सकता है हम गलत हो, तनकीद सही हो। जुमला के मामा भी कहना चाह रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आप जो है वो पैसों में गड़बड़ कर रहे हैं, ये मैंने तनकीद की आपके ऊपर, अब आप उसको कैसे फेस करेंगे? सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा अली नवाज फ्रॉम पास। उनको तो देने दें। अरे भाई और भी शहर है ना। अच्छा, हमें जो है तनकीद का सामना करते हुए सबसे पहले तो हमें जो है अपने थ्रू सफाई पेश करनी चाहिए कि भाई हमारे अंदर ये कमी है, अपनी जो गलती है, गलती नहीं है तो उसको सफाई पेश करनी चाहिए, गलती है तो उसको मानना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें अगर तनकीद दोबारा करती है तो उसमें हमें सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अगर सब्र और तहम्मुल आपके अंदर होगा तो आपके काम खुद ब खुद बनते जाएंगे। थैंक यू मैडम। जबरदस्त जबरदस्त इंशाल्लाह। और इस्लामी हो गया। जी जी बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल। अच्छा, अब थोड़ा सा सवाल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट भाई ये है। घोटकी वाले भी जो है कुछ बताए। किसी से मांग नहीं सकता, अल्लाह देता है हर किसी को। मेरे 3 बच्चे हैं और मैं अपने बच्चे को खुद पाल सकता हूँ, उसकी परवरिश कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने इतनी मुझे हौसला अफजाई दी है। अच्छा, आपको ये कैसे पता चला था कि आप दर्जी का काम अच्छी तरह सीख सकते हैं? ये कैसे आपको पता लगा? ये मुझे तब पता चला मैडम, मैंने तो पढ़ाई भी की है, नौकरी नहीं मिली तो मैंने नौकरी नहीं मिली, इसलिए मैंने अपने सोचा कि अभी मेरी जिम्मेदारी है मेरे बच्चों को पालने की, तो इसी वजह से मैंने काम किया। मैंने कहा कोई आज इस दौर में भाई भाई को नहीं देता, तो मैंने सोचा कि कोई ना कोई काम कर लूँ। माजूर हूँ लेकिन मजबूर नहीं हूँ। अब अपने जज्बातों को काबू में रख के मैंने तो उससे सीखे हैं। मतलब ये काम कर सकता, बजाय इसके कि दूसरों से जो है मैं मदद लूँ, मैं अपनी मदद आपके तहत ये काम कर सकता हूँ। इतना जी, अगला सवाल है, आप अपनी ज़िंदगी में अपने ख़ास मकसद का तयन कैसे करेंगे? कौन सा वाला? हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। इसके मायने ये है, सुने आप लोग, कि आपको एक मिशन दिया गया है, उस मिशन के बाद किसी ने आपको लालच दी, यार इसको छोड़ो, हम आपको वजारत देते हैं, फलान करते हैं, आपके ज़मीर के मुताबिक आपका एक मिशन है या आपका एक फ़र्ज़ है कि हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। इसके मायने ये है, सुने आप लोग, कि आपको एक मिशन दिया गया है, उस मिशन के बाद किसी ने आपको लालच दी, यार इसको छोड़ो, हम आपको वजारत देते हैं, फलान करते हैं, आपके ज़मीर के मुताबिक आपका एक मिशन है या आपका एक फ़र्ज़ है। जो काम आप तय कर लें कि आपको करना है तो वो आज ही करना है, उसको कल पे मत डालें। अगर कल हो जाएगी तो फिर काम कभी नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करें। बहुत सही है, ये कुरान की आज का वक्त कल पर मत डालो, आज का काम कल पर मत डालो। जी अब्दुल वहीद, एक मिनट अब्दुल वहीद बोल रहे हैं। अब्दुल वहीद कहाँ से हैं? अब्दुल वहीद नौशहरा फिरोज से। जी बताइए। ये जो वक्त अहम कैसे करना है, ये जो अहम वक्त है, ये 2 घड़ी की ज़िंदगी है। हमें 2 घड़ी की ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा गुज़र गए थे। हमें अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करनी है। सही। मोहम्मद सादिक की वाइफ कीरा। अच्छा जी। अगर किसी को अपनी इबादत करनी हो तो पहले नमाज़ें पढ़नी चाहिए, कुरान पाक पढ़नी चाहिए, अल्लाह ताला से इबादत करनी चाहिए, अपनी इबादत की करनी चाहिए। हदीस पाक में आया है कि दुनिया में ऐसे रहो कि जैसे मुसाफिर या अजनबी। अगर हम इस मतलब को जान लेंगे कि हम मुसाफिर हैं तो हम किसी भी काम में ताख़ीर नहीं करेंगे, और हम ताख़ीर नहीं करेंगे तो हर वक्त हमारा
कीमती और बहुत अच्छा गुजरे। शाबाश, जबरदस्त। जबरदस्त, बहुत अच्छा जवाब। बात होती है ना कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ये मसाइल ये वो ठीक है, वो अलग चीज़ है, उसका वो तो हमारे नज़रिए के मुताबिक मसला है। लेकिन जब हम वहाँ गए हमने भी उनको वैसे ही रखा, उन्होंने भी हमें वैसे ही रखा। ज़ाहिर है जब हमने तो हम पूरे सेंटर में ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड में कि जब कोई बात होती थी ट्रेनिंग के हवाले से, इवन ये कि उनके अपने जो इदारे के भी इवेंट्स हो रहे थे तो वो उनके ऑर्गेनाइजर कहते थे पाकिस्तान से पूछ लो वो क्या कहता है। तो इस पर हमें बड़ा मज़ा आता था कि जब जो है उनके इतने सारे लोग उनके मेहमान भी होते थे और वो हम जब हमें कहते थे हमारे पाकिस्तान के ग्रुप को कि भाई पाकिस्तान से पूछ लो वो कहता है क्या कहता है, तो हमें बड़ी खुशी होती थी। ओवरऑल मेरी मतलब सब प्रोग्राम में मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। सिर्फ कंप्यूटर में नहीं बल्कि उसमें इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह भी थे और कराटे भी थे और बहुत सारी चीज़ें थी। तो ओवरऑल मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। मेकअप भी था, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी उसके अंदर। मतलब सुबह जो हम 7:30 पे स्टार्ट होते थे तो हमारी 7:30 भी ऑफ होती थी, 7:30 AM to 7:30 PM हम कंटिन्यूस हम ट्रेनिंग करते थे। तो उसमें पूरी ट्रेनिंग में ओवरऑल मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। ये अगला सवाल हमेशा अच्छी तरह रहेंगे और हमारा मकसद ये है कि आपको